ऊर्जा प्रवाह में कितनी ऊर्जा प्रति स्तर में लॉस होती है ना। तो जब एनर्जी फ्लो हम पढ़ते हैं ना, तो 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता है, ये हमेशा याद रखना। और 90% जो ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या रेस्पिरेशन में। ठीक है बच्चों, है ना। अभी अपन पढ़ेंगे 39, इसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम में तंत्र में ऊर्जा में किस प्रकार की कमी होती है ना। प्रत्यक्ष ऊर्जा की कमी होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कौन सा घटक ऊर्जा के दुष्परिणाम के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो होता है अपघटक या डिकम्पोजर। भारत में जैव विविधता का अत्यंत प्रबल हॉटस्पॉट क्या है? भारत में है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, इंडिया में पश्चिमी घाट। जैव विविधता को उसके मूल आवास में संरक्षित करने की योजना बनाई जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है ना। अगर जैव विविधता में हम उसका संरक्षण करने की योजना बनाएंगे तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, जब हम उनको उन्हीं के आवास में ही संरक्षित करते हैं या कंजर्व करते हैं। जैव विविधता के प्रकार नहीं है प्रादेशिक विविधता जो है वो जैव विविधता का प्रकार नहीं है। प्रजाति है, पारिस्थितिकी है और आनुवंशिक है। ठीक, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, क्या है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, है ना। हैबिटेट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है? चिड़ियाघर या जू। विश्व स्तर पर कितने क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, मतलब बताया गया है, नॉमिनेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, तो यह है 20 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। इकोसिस्टम में पारिस्थितिक पिरामिड जो सदैव बनता है, सीधा बनता है, याद रखेगा। इकोसिस्टम में एक ही पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है, वो होता है ऊर्जा का पिरामिड, याद रखिए। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तंत्र का उदाहरण है वाटर पार्क। ठीक है, तालाब नेचुरल है, वन नेचुरल है, घास का जो स्थल है, घास का मैदान, वो भी नेचुरल है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।